लोग इसको उल्टा इस्तेमाल करते हैं कि अरे इसके तो बेबी नहीं है, इसका चेहरा दिख गया तो ये काम नहीं होगा। गांव में आज भी है कि अरे उसके घर के आगे से मत निकलो, उसके बच्चे नहीं हुए हैं या उसके वो विधवा है। उसके एक स्टोरी आपने सुनी होगी, यम और शनि, ये दोनों भगवान सूर्य के पुत्र हैं। जब इनको पोर्टफोलियो दिया गया कि आपको क्या करना है, तो यम को कहा गया मृत्यु के बाद उनके कर्मों की सजा आप देंगे। तो आपका नुकसान परमात्मा कभी नहीं करता, लेकिन वो ये लक्षण देता है कि जिस कामना के साथ आप ये पूजा कर रहे थे, उस कामना में कुछ बाधा आने वाली है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हर बार की तरह मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए। और जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न होंगे, अगर ये हम कर रहे हैं तो क्या इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, भगवान हमारा साथ कितना दे रहे हैं, या भगवान हमारी परीक्षा कब कब लेते हैं, और पूजा को करने का तरीका क्या होता है, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर और होलिस्टिक हीलर नितिन कश्यप। नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न हैं और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बेसिक प्रश्न है जो लोगों को पता होने चाहिए कि अच्छा हम ये चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए सक्सेस, सुख, शांति, जिसके लिए वो पूजा का आधार लेता है, भगवान को खुश रखने की कोशिश करता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आरती। अगर हम घर में कोई भी आरती कर रहे हैं तो वो कौन सी होनी चाहिए? पहले तो आपने जिस तरह से भूमिका रखी कि सब व्यक्ति सुख शांति के लिए पूजा को आधार बनाते हैं, बात तो आप सही कह रहे हैं, पर ये बात होनी नहीं चाहिए। क्योंकि सुख शांति आपको आपके कर्मों की वजह से मिलती है, जो आपने पीछे किया। अगर वो कर्म खराब थे तो कर्म करने के बाद आप पूजा पाठ से ये उम्मीद करें कि उसकी वजह से आपको फल नहीं मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। पर हाँ, ये बात सही है कि परमात्मा को याद करने का क्या तरीका है। इसमें पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि वो रिश्ता आपका और आपके भगवान के बीच का है। तो उसमें हम कहें कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, दूसरा कोई तरीका अपनाओगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, बिल्कुल मैं इस पर विश्वास नहीं रखता। क्योंकि वो संबंध आपका और परमपिता के बीच है। तो आप उसको कैसे निभाते हैं, कितने सिंसियरिटी के साथ निभाते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमारी मान्यताएं क्या कहती है, क्योंकि मान्यता कहीं ना कहीं हमारे उसी विश्वास को मजबूत करने के लिए बनाई गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेसिर पैर है। तो जो आपने बोला कि आरती किसकी करनी चाहिए, देखिए अगर मैं ओम जय जगदीश हरे, ये जो पाठ है, ये जो आरती है, इसकी बात करूं तो इसमें हम पुरुष स्वरूप को याद करते हैं, भगवान के पुरुष स्वरूप को याद करते हैं, और उनके साथ उनके जीवन की जो भी घटनाएं वो डिस्कस होता है, और उसके बाद हम नीचे आते आते अपनी जो भी मनोकामना होती है वो कर देते हैं। इसी प्रकार जब माँ की आरती करते हैं, तुम ब्रह्माणी, तुम रुद्राणी, तुम शिव पटरानी, या ऐसे करके जो आता है, तुम कमला रानी। अब आपने उसी माँ में ब्रह्माणी को देखा, यानी ब्रह्म के तत्व को देखा, आपने कमला या पटरानी जो बोले तो भगवान विष्णु के स्वरूप यानी माँ लक्ष्मी को देखा, और आपने माँ पार्वती को भी देखा। तो एक आरती जिसमें आप उनको संपूर्ण रूप से देख रहे हैं, आप उसकी आरती कर सकते हैं। एक बात और समझिएगा, आरती की जो भाषा रहती है हमारे ग्रंथों में, क्योंकि हम तो मोस्टली संस्कृत है हमारे यहाँ पे, जो पहले की जो किताबें लिखी गई हैं, तो उस हिसाब से क्या आरती यही करेंगे तो फायदा रहेगा। बस आरती के भाव आपको पता। आप मेरी बात समझिए कि अगर आप बोल रहे हैं लेकिन आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं। तो जैसे ओम जय जगदीश हरे में एक लाइन आती है, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। जब आप ये बोल रहे हैं तो आप खुद कह रहे हैं कि भाई त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, आपके अलावा मैं किसकी शरण में जाऊँ। तो आप सरेंडर कर रहे हैं। ये भाव अगर आपके मन में नहीं आया, आप ओम जय जगदीश हरे 41 बार बोलिए, 101 बार बोलिए, 108 बार बोलिए, कोई फायदा नहीं। तो आप जब पाठ कर रहे हैं, जो भी आरती कर रहे हैं, जिस स्वरूप में आप भगवान को पूजते हैं, उस स्वरूप की आरती करने से लाभ रहता है।
मैं इस बात को दोबारा बोलता हूँ, मैंने कहा जगदीश ओम जय जगदीश हरे, जब हम ये आरती करते हैं तो इसमें हम भगवान को उस पुरुष के स्वरूप में ठीक है। देखते हैं। जब ओम अम्बे माँ की आरती करते हैं उसमें हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं, वो सभी फॉर्म में हैं। बल्कि आपको एक बात और बताता हूँ, अगर हम भगवान शिव की जो आरती करते हैं, ओम जय शिव ओमकारा, उसमें कई लाइनें ऐसी आती है जो भगवान केवल शिव तक सीमित नहीं है, वो भगवान के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को कवर करती। ओके। ठीक है, जैसे पीतांबर बागांबर, ये सुना होगा आपने, श्वेतांबर। ये आप उस आरती में क्या बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं आप श्वेत वस्त्र भी पहनते हैं, तो श्वेत वस्त्र तो ब्रह्मा जी के हैं। आप पीत वस्त्र पहनते हैं, वो तो भगवान विष्णु के हैं। आप बाग अंबर, बाग की छाल को लपेट के रखते हैं, ये तो भगवान शिव की वो है। तो एक ये जो ओम जय शिव ओमकारा वाला जो पाठ है या आरती है, इसमें भी आपने तीनों शक्तियों को एक ही आरती में गा दिया। ऐसे ही कहा गया सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। अगर हम इन तीनों को सुने, सनक जो है ये ब्रह्मा जी के साथ जोड़े जाते हैं, गरुड़ जो है वो भगवान विष्णु के साथ जोड़े जाते हैं, और भूतादिक भूत को भगवान शिव के साथ जोड़ के देखा जाता है। इस वजह से ये आरती भी अपने आप में संपूर्ण है। तो आरती का चुनाव आप अपने व्यक्तिगत क्या कहूँ, आपके घर में जो पूजा पद्धति है और आप किनके साथ रिलेट करते हैं उस फॉर्म में कीजिए, और आप किसी भी आरती को करें उसको एक स्वरूप मानते हुए, उसका फल अच्छा मिलता है। अब इसी में एक चीज़ और आती है कि जब आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आप जब भगवान के सामने जा रहे हैं तो हर एक चीज़ सिस्टमेटिक होनी चाहिए, राइट। उसका फिर लगता है कि कहते हैं ना, पूरे दिल से किया है, पूरी विधि से किया है, तो उसका फल अच्छा मिलता है। तो ऐसे ही जब हम पूजा करने जाते हैं या हम करते हैं तो सबसे पहले कुछ नियम उसके होते हैं। तो पूजा को करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, शुचिता, शुद्धता, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो विचारों की भी है, वो शरीर की भी है। तो हमारे यहाँ आचमन का विधान है। जब पूजा में हाथ में जल लिया जाता है, उसको पहले हाथ धोए जाते हैं, फिर जल लेकर हम गले में इतना सा जल रखते हैं कि गले में अगर कुछ अटक रहा हो तो वो बस उसको हटाने के लिए, उसे आचमन कहते हैं। आचमन प्रतीक है शुद्धता का, कि आप जल से शुद्ध हो जाइए, हाथ धो लीजिए, आचमन कर लीजिए, जिससे ये भी साफ हो जाए आपका, और दोबारा कर लें। बल्कि प्राणायाम भी करवाया जाता है, जो नॉर्मली पूजा पाठ होती है उसमें पहले बोला जाता है कि श्वास लेकर आप वो भी शुद्ध करो, अपना श्वास नली भी शुद्ध करो। तो जो आप कह रहे हैं कि जो सिंपल, अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो पहले शरीर की शुद्धता, जो कि स्नान के द्वारा हो सकती है, बाकी आचमन के द्वारा हो सकती है, इस पे ध्यान दीजिए। मानसिक शुद्धता वो अपनी अपनी इंडिविजुअल के ऊपर है, वो जानबूझ के आप कर भी नहीं सकते। मन से मतलब सारी टेंशनें दूर करके एकाग्रता वहाँ पर लानी है, तो वो की जाती है। उसके बाद देखिए, हमारे यहाँ पर षोडश उपचार, यानी 16 तरह से भगवान की पूजा करने की विधि है। ठीक है, षोडश उपचार में क्या करते हैं, भगवान को पान अर्पित करते हैं, लौंग चढ़ाते हैं, उनको इत्र चढ़ाया जाता है, स्नान कराते हैं। फिर लोगों को लगा षोडश उपचार में तो बहुत समय लग जाएगा, टाइम कम है, पंचोपचार कर देते हैं। तो फिर वहाँ से एक और पूजा हुई पंचोपचार की, 5 चीज़ों से भगवान की पूजा कर देते हैं। आजकल वो पंचोपचार भी मुश्किल हो गया है, तो हम कहते हैं, आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि 4 तत्व, 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। ये सभी पूजा जो कर रहे हैं उनको करना चाहिए। 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना है, तत्वों से, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश। इनके जो जो प्रतीक है आप वहाँ पर रख दीजिए। चरणामृत आपने सुना होगा, यानी जल आप वहाँ पर रखिए ज़रूर। अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ठीक है। वायु तत्व के लिए अगर कपूर बाती, ये सुना होगा आपने, कपूर जलाइए, धूप जलाइए, जिससे कि वायु शुद्ध हो। ठीक है, हम कहाँ पर आ गए, अग्नि मैंने बताया, वायु आपको बता दिया, जल का बता। अब आते हैं पृथ्वी तत्व पर। प्रसाद चढ़ाने की परंपरा हमारे यहाँ है। भूमि से जो आपने भूगर्भित चीज़ें जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो परमात्मा के सामने भोग के लिए रख रहे हैं, या आप भोग लगाइए। तो वो प्रसाद पृथ्वी तत्व का प्रतीक है जो वहाँ पर आपने रखा। अब बचा आकाश। आकाश तत्व को आप समेट नहीं सकते, आकाश को आत्मा से जोड़ा गया है, वो इन तत्वों में नहीं है। आकाश तत्व तो आपका ही प्रेजेंट होना वहाँ पे, वही आकाश तत्व को पूरा कर सकता है, क्योंकि सोल जो है उसको आकाश तत्व से जोड़ते हैं। तो ये 5 तत्व अगर आपने वहाँ पर इकट्ठे कर लिए और फिर भगवान को याद कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं दोबारा दोहराऊंगा, शुचिता, अपनी शुद्धता शरीर की हो, मन की हो,
और ये 5 तत्वों का वहाँ पर विद्यमान होना और एकाग्र मन, बाकी तो जो प्रभु इच्छा है। बिल्कुल। और इसके बाद ये बहुत सारी चीज़, अब इंसान ये सोचता है कि पूजा सफल हुई या नहीं हुई है, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं कि पूजा हमारी अच्छे से सफल हो गई है? देखिए, ये तो लक्षण या शकुन अपशकुन परमात्मा ही देता है। हमारे यहाँ एक शास्त्र है जिसे शकुन शास्त्र कहते हैं। इसका कई बार मजाक भी उड़ाया जाता है कि अरे काली बिल्ली रास्ता काट गई, लोग रोड क्रॉस नहीं कर रहे हैं, या ये है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें अंधविश्वासी हो जाना चाहिए, लेकिन परमात्मा लक्षण ज़रूर देता है, आपके आसपास संकेत ज़रूर देता है कि कुछ ऐसी घटना होने वाली है, आप तैयारी कर लें। आई रिमेंबर मैंने एक जगह एक सुना था, और डायरेक्ट जिसने ये अनुभव किया उसने बताया कि जब सुनामी आई थी, आपको याद होगा भारत में, तो सुनामी के दौरान जो, अब ये मुझे याद नहीं अंडमान निकोबार था या लक्षद्वीप थे, इसी इनमें से किसी एक द्वीप समूह पर वो सारे डूब गए थे क्योंकि सुनामी के वेव में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। वहाँ पर एक टापू ऐसा था जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे या वो कनेक्टेड नहीं थे, अभी भी है, वहाँ पे लोगों को पसंद नहीं करते, बाहर वालों को नहीं आने देते। कहते उन्हें पता नहीं कैसे संकेत मिल गया प्रकृति से, और वो समय से पहले अपनी तैयारी करके चढ़ गए और वहाँ पर कैजुअलिटी ज़ीरो हुई, और जबकि आसपास जहाँ पे सिविलाइज सोसाइटी थी वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बोले इसका, क्योंकि वो लोग निर्भर करते हैं आसपास के वातावरण पर, क्या चल रहा है यहाँ पे, कैसा क्यों हुआ, वो प्रकृति से कनेक्ट है। एब्सोल्युटली। अब बंद कमरे में बैठकर अगर हम सोचे हम प्रकृति से कनेक्ट हो जाए तो नहीं हो सकते, मुश्किल है। तो जो आपने कहा कि पूजा सफल होगी कि नहीं, ये एक तो ये आपके आसपास का शकुन बताता है। कई बार पूजा करते वक्त कुछ अनहोनी हो जाए, वही मैं पूछ रही, जैसे दिया बुझ गया या जो घी का दिया है वो नीचे गिर गया गलती से, अब प्रसाद है वो प्रसाद गिर गया, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, ये हमारी मूवीज में तो और इसको प्रमोट किया गया है, पति बाहर गया हुआ है, दिया बुझ गया, उसने कहा जी वो गए। मेघनाथ वाला रामायण, वो अपना रामायण में दिखाते हैं, वो दिया जला रहे होते हैं, वो बुझ जाता है। और उर्मिला, और जब लक्ष्मण जी के प्राणों पर संकट होता है तो वो दिया जला के बैठी होती है। और दूसरी चीज, जब महाभारत में जब सारे कौरवों की मौत हो रही थी, मृत्यु हो रही थी, तो वो एक एक दीपक जो है बुझता जा रहा था। राइट। सो अब देखिए, ये हम प्रकृति से संकेत मांग रहे हैं, आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि मुझे आप बताइए कि कैसा रहा। विषय पर अगर मैं आऊँ, हाँ, ये सब गिरना, ये सब होना, इसको अपशकुन माना जाता है कि कुछ शकुन अच्छा नहीं हुआ है। और अब इसका किया क्या जा सकता है? अब हो गया, ये आपके आसपास हो गया, अब आप सोच रहे हैं कि ये तो खराब हो गया। तो इस बात को दिमाग में रखिए कि जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो आपके अंदर बाहर आजू बाजू सब वातावरण को जानता है, वो आपको अच्छे से पहचानता है। तो आपका नुकसान परमात्मा कभी नहीं करता, लेकिन वो ये लक्षण देता है कि जिस कामना के साथ आप ये पूजा कर रहे थे, उस कामना में कुछ बाधा आने वाली है। अच्छा, आने वाली है। ओके। तो मेंटली आप रेडी रहें कि भाई ये वाला काम बनने में थोड़ा अभी संकट हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है या रुक भी सकता है, ये इतना तो माने। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि पूजा सफल होना, जो आपका सवाल था, पूजा हो गई यही उसकी सफलता का परिचायक है। देखिए ना, आप सोचिए कि आप बैठ गए, आपने परमात्मा का नाम ले लिया, यही इस बात का कंफर्म करता है कि पूजा तो हुई है। तो उसकी सफलता असफलता पर नहीं जाएंगे, पर शकुन अपशकुन का प्रभाव पूजा पर पड़ता है। ओके, तो मतलब ये कह सकते हैं कि अब जैसे भगवान हमसे खुश हैं, तो क्या उससे भी पहले हमें कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं जिसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि हाँ, भगवान हमसे प्रसन्न हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या साइंस होते हैं? सबसे पहले तो गूज़बम्प, रोंगटे खड़े हो जाना। आप पूजा कर रहे हैं, हर किसी के साथ ऐसा होता होगा, जब आप पाठ कर रहे हैं भगवान का और अपने आप ही आपको यू फील द वेव की बॉडी में कुछ, और या फिर उसे बोल भी सकते हैं रोना। हाँ बिल्कुल, प्रेम में आंसू, भावुक हो जाना। ठीक है, वो यानी आप भावनात्मक कनेक्शन वहाँ जुड़ गया है, आपका जुड़ गया है, तो वो आपका शरीर आपको खुद ही बताने लग जाता है उस समय की खुशी, वो आपका सहर्ष हो जाना, बिना किसी कारण आपका खुश हो जाना, दिख रहा है कि भैया ये फ़ायदा हो रहा है, ये इसका एडवांटेज है। कई बार उल्टा होता है आंचल जी कि हम रेगुलर पूजा कर रहे हैं लेकिन हम ना फील नहीं कर पा रहे, हम नियम से कर तो रहे हैं लेकिन वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है किसी भी वजह से। पहले तो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि फिर भी आप नियम से अपनी पूजा चालू रखें, आप अपना काम करें, परमात्मा आज नहीं तो कल वो सफल भी करेंगे, लेकिन ये क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप पूजा छोड़ देंगे तो ये गलत है। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
तो जो आपने बोला कि परमात्मा क्या संकेत देता है, पहले तो शरीर के द्वारा ही संकेत मिलता है, दूसरा कहीं से कुछ मीठा खाने को मिल जाए। आप ओके। देखिए गौतम बुद्ध की जो कहानी है, जिसमें कहते हैं गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत कुछ किया, उसके बाद एक महिला वहाँ से गुजरती हुई उनको दूध या खीर का भोग करवाती है। कहते हैं फिर उन्हें उस बोध गया में वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब ये प्रतीकात्मक भी हो सकता है कि महिला वहाँ से एक किसी स्त्री के द्वारा कुछ मीठा खाने को मिल जाए, इसको बहुत शुभ माना गया है। ओके। बिल्कुल, इसको बहुत शुभ माना गया है कि अगर कोई महिला आपको ऑफ़र कर दे कुछ कि आप खाइए या ये कुछ लीजिए, और विशेषकर ये जो खीर हो गया, चावल हो गया, इन सब का हो जाए तो और बढ़िया है। दूसरा, जब आप पूजा करके उठ रहे हैं, किसी ऐसी स्त्री का चेहरा देख लेना, मैं बार-बार स्त्री पर इसलिए, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जानवर भी आते हैं इसमें, और मनुष्य पुरुष भी आते हैं, कि किसी स्त्री के दर्शन हो जाए, जो स्त्री संतान और परिवार से संपन्न हो, तो उसको बड़ा शुभ माना जाता है। ओके। लोग इसको उल्टा इस्तेमाल करते हैं कि अरे इसके तो बेबी नहीं है, इसका चेहरा दिख गया तो ये काम नहीं होगा। गांव में आज भी है बिल्कुल है कि है। अरे उसके घर के आगे से मत निकलो, उसके बच्चे नहीं हुए हैं, या उसके वो विधवा है, उसके पहले तो ये नहीं कहा गया कि आप जानबूझ, शकुन अपने आप होते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ये कंट्रोल करोगे कि वो दिखे या ना दिखे, तो फिर आपने वो नेचर के संकेत छोड़ दिया, आप इंटेंशनली उस काम पर जा रहे हैं। तो इसको पहले तो दिमाग से हटा दीजिए। पड़ेगा। आपको एक और बात बताओ, हमारे यहाँ वर्ण विचार भी होता है कि ये वर्ण थोड़ा अच्छा है, ये वर्ण थोड़ा बुरा है, ऐसे करके कहा जाता है। हालांकि भगवत गीता सभी वर्णों की तारीफ करती है, शूद्र के अपने काम है, वैश्य के अपने काम। शकुन शास्त्र में तो ये कहा गया है कि अगर कोई स्वीपर, कोई सफाई कर्मचारी अगर आपको दिख जाता है पूजा के बाद या पाठ के बाद, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी की जो बुराइयां हैं वो दूर हो रही हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में सफाई का प्रतीक है। ठीक है, हम कहते हैं अरे कई बार सुनने में, अरे इस जाति के व्यक्ति के दर्शन हो गए, ये तो खराब हो जाएगा, लेकिन शकुन शास्त्र उल्टा बोलता है, कहता है अगर कोई सफाई करने वाला दिखा, तो जिस पीड़ा या जिस दुख की वजह से आप पूजा करें वो साफ हो जाएगी। और वहीं अगर किसी फ़कीर के दर्शन हो जाए, किसी साधु के दर्शन हो जाए जो गृहस्थ नहीं है, इसको अच्छा नहीं माना गया। अच्छा, ये अच्छा तब है जब आप पूजा स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हो। आप पूजा कर रहे हो भगवान अपने पास कब बुलाएगा, या भगवान कब मेरा हमारा कनेक्शन बनेगा। हाँ, मतलब एक सन्यासी वो टाइप के में कि जब आप सन्यासी उस पे राह पे चल रहे हो। राइट। अब आप गृहस्थ हो, आप मांग रहे हो गाड़ी, आप मांग रहे हो बंगला, और सामने आ जाए वो फ़कीर जिसके पास कुछ है नहीं। ठीक है, वो खुश है, लेकिन ऐसा फ़कीर के दर्शन, तो ये जो आपने बात बोली, दर्शन, इस तरह के लोगों के दर्शन भी प्रभाव डालते हैं, महिलाओं के, अलग अलग जीवों के, वो बड़ा एक लंबा शास्त्र है। लेकिन मैं फिर दोबारा आऊँगा, ये शास्त्र तभी कार्य करेगा जब वो अनइंटेंशनली हो, हम इसे कंट्रोल ना करें, वो एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल से बाहर, तभी ये इम्पैक्ट डालता है। मैं एक और बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जब हम पत्रिका देखते हैं, आजकल क्या हो गया, चीज़ें हो गई हैं ऑनलाइन, आप अपने घर बैठे हैं, वो अपने घर बैठे हैं, जूम कॉल चल रही है, किसी और प्लेटफॉर्म पर चल रही है। अब वहाँ पर आप शकुन के लिए क्या देखोगे, कुछ है नहीं ना हमारे पास। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि व्यक्ति के पीछे क्या था, जैसे अभी मुझे आपके पीछे एक हरे रंग का वृक्ष दिख रहा है, तो मैं समृद्धि का प्रतीक मानूंगा, कहूँगा जो प्रश्न करने मुझसे आई है महिला, उसके जीवन में समृद्धि आने वाली है। अब वो जानबूझ के तो आपने रखा नहीं होगा कि वही उनके पास जाऊँगी। कलर कौन से यूज़ हो रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, ये सब काम करता है और पूजा पर भी अप्लाई होता है। ओके, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ये सिर्फ आप जैसे ही लोग दिख सकते हैं, क्योंकि हम जैसे लोगों को तो इतना पता भी नहीं है, समझ भी नहीं है। खैर, वही वाली बात होती है जब आप लोगों से बात करते हैं और ये जो बेसिक चीज़ें जब पूछते हैं, तो उसका ना साइंटिफिक चीज़ें समझ में आती है कि अच्छा इसका कारण ये था, इसका रीज़न ये था। एक और प्रश्न है, बहुत सारे लोगों का है, हम अच्छा कर्म करते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है, भगवान मेरी ही परीक्षा क्यों लेता है। तो सबसे बड़ा कारण है, अच्छा कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन भगवान मेरी सुन नहीं रहा है, तो फिर अच्छा करके भी क्या फ़ायदा। जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं ऐसे आप भी करिए। तो क्या सच में जो ये परीक्षा वाली चीज़ होती है, भगवान सच में वो लेते हैं या ये हमारे कर्मों का कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये हमारे कर्मों का ही, हम कहते हैं कर्म प्रधान दुनिया है और सबको भोगना पड़ता है। जब प्रभु खुद भी आए थे तो उन्हें भी अपने जीवन काल में वो सब देखना पड़ा था। तो देखिए, भगवान तो आपकी हर समय सुनता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप, भगवान मुंह नहीं मोड़ता है, मुंह आप मोड़ते हैं।
आप कहीं और लिप्त हो जाते हैं, उस तरफ से ध्यान हटा देते हैं। तो परमात्मा तो सदैव वहाँ पर है। और जब आप कहते हैं कि दुख आ रहा है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, ये वक्त ख़राब चलना भी हम पत्रिका के माध्यम से बताते हैं कि इस अवधि में जो आपने कर्म किए थे उसका फल आपको आज मिल रहा है। ओके। कई बार क्या होता है आंचल जी कि वो फल आपको तभी मिल जाता है, त्वरित मिल जाता है। आपने कुछ गलत किया और तभी आपके साथ उसका रिजल्ट आ गया। ये है भगवान आपके साथ है, ये इसका इंडिकेशन है। क्योंकि परमात्मा चाहता नहीं कि आप उस गलत रास्ते बहुत आगे जाएं, तो वो जैसे ही आपने किया वैसे ही कोई घटना हो गई, आपने कहा अरे आज गलत किया था, सब रेड लाइट जंप करते, किसी को पुलिस नहीं पकड़ती, मैं जैसे ही करती हूँ उसी दिन पुलिस वाला खड़ा होता है। तो पुलिस वाला इसीलिए खड़ा है कि आप ना करें, औरों के साथ जो हो रहा है होने दें। तो त्वरित परिणाम आना तो शुभ सूचक है कि आपने गलत किया तभी हो गया, तभी उसका फल मतलब मिल एक तरह से आपको गाइडेंस मिल गई ना तुरंत की तुरंत कि तुम्हें नहीं करना है, तो वो तो एक साथ है तभी तो वो गाइड कर पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब जो आप कह रहे हैं वो तो कितना गलत करता है, वो तो अपने जीवन में बहुत नीचे जा चुका है, उसके बावजूद देखो उसके ऊपर तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर क्या है, परमात्मा अभी उसका वो जो समय है उसके जवाब का, उसके परिणाम का, वो भी आया नहीं है। और ये आएगा कब, ये भी सुन लीजिए। कई बार होता है वो तो मर भी गया सर, वो मरा भी अच्छे स्थिति में था जबकि उसने लोगों का इतना बुरा किया। आपको मैं एक बात बताता हूँ। हमारे साथ एक ज्योतिष में एक कन्या पढ़ा करती थी, वो बचपन से अपंग थी, उसके दोनों टांगों चल नहीं पाती थी, दहलीज भी क्रॉस करनी तो मुश्किल आती। वो मुझे बोली कि नितिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मतलब बचपन से ऐसी हूँ, मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, ठीक है। और ये सिर्फ उसके साथ नहीं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, बच्चे पैदा होते हैं, कुछ कुछ विकार हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है। तो इसका मतलब है हमारा जो कर्मों का बही खाता है वो हमारी मृत्यु पे ख़त्म नहीं होता, वो मृत्यु के बाद भी आपकी आत्मा आगे लेकर आती है, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हम ये सोचें कि आज नहीं मिला तो अब आगे नहीं मिलेगा, हम कहते हैं नहीं ये लिखवा के लाए, ये लेके जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। बल्कि एक स्टोरी आपने सुनी होगी, यम और शनि, ये दोनों भगवान सूर्य के पुत्र हैं। जब इनको पोर्टफोलियो दिया गया कि आपको क्या करना है, तो यम को कहा गया मृत्यु के बाद उनके कर्मों की सजा आप देंगे, जो भी कुकर्म किया उसकी सजा आप देंगे, आप न्यायाधीश हैं। और अच्छे कर्म जो जीवन काल में ही जो सजा देनी है किसी व्यक्ति को, तो वो काम शनि महाराज को दिया गया। तो हम ये देखते हैं शनि की दशा में कई बार ये बहुत फ़ायदा देती है। जो व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करता आ रहा होगा, शनि की दशा आते ही उसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ बच्चन जी की जब शनि की महादशा चालू हुई, उस 19 साल के दौरान ही वो जंजीर, दीवार और जो उनका करियर ग्राफ रहा, हाँ, जबकि लोग कह रहे हैं शनि की दशा है, शनि अच्छा हो तो क्यों नहीं दे सकता, उनको मिला। तो ये नहीं कि उनके उसी समय की मेहनत थी, वो पिछले जन्म से अब के जो सुकर्म करते आ रहे थे वो शनि की दशा में आपके सामने आ गए। तो शनि की दशा, शनि की 7.5, ये दोनों ही आपको आपके जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उसके तभी जवाब दे देते हैं, उसका परिणाम देते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा कि कुछ लोगों को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिलता है, तो उसकी यात्रा अलग है, आपकी यात्रा अलग है, आप अपने पर फोकस कीजिए। और एक बात आपको और बताता हूँ, कई बार ये भी होता है कि परमात्मा लास्ट मोमेंट एक परीक्षा या एक फाइनल टचअप देता ज़रूर है कि अब देखते ही क्या करेगा। एक व्यक्ति का मुझे याद है, वो बहुत ही धार्मिक, सात्विक, लहसुन प्याज वगैरह सब, मदिरा वगैरह तो दूर की बात है, लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करता था। नहीं, मैं नहीं करता, कई साल तक करता रहा। एक दिन अचानक वही कि मेरा तो कुछ भला नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, कहता है कि लाओ आज ले आओ, आज सब खाएंगे। और उसने वहीं पर हमारे सामने वो स्टार्ट कर दिया खाना। तो अब ये जो गिल्ट और गिल्ट फ्री होना है ना, हर एक आत्मा का अपनी यात्रा है। अब जो मैं उसकी पत्रिका देख रहा था तो मुझे लगता था कि उसको जल्दी अच्छा परिणाम आना था, और वो उससे पहले का जो उसके कर्म है वो कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट करेंगे। इतनी तपस्या के बाद लास्ट मोमेंट पे आपका खराब हो जाना, वो इसको दिखाता है। तो ये होता है, परीक्षा तो भगवान लेता है। क्या हम भगवान को देख सकते हैं? क्या हम भगवान को देख सकते हैं? देखिए, हिंदू धर्म में बहुत ही, क्या कहूँ, वास्ट और बहुत ही इंटेलेक्चुअल रिलीजन है। यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ मेरा मत ही सही है, कि भाई जो मैंने कह दिया वही सही है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको, पहले जब हम भगवान को देखने की बात करते हैं तो भगवान के स्वरूप की बात करते हैं।
हमारे यहाँ अलग अलग उपासना विधि भी है और अलग अलग देवी देवताओं की उपासना होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो भगवान शिव का भक्त है, वो कहता है कि भगवान शिव दुनिया चलाते हैं तो उसे शिव में भगवान दिखते हैं, किसी को हनुमान जी में दिखते हैं, किसी को भगवान राम में दिखते हैं। ये है द्वैत्य परंपरा कि आप अपने हिसाब से अपने देवता का चयन किया और उसमें इतनी आस्था हो गई कि आपने उनको स्वरूप में उनका दर्शन कर दिया। भगवान ने भी ये कहा है कि मैं निराकार से साकार हो जाता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मुझे दिल से पुकारे, मैं वो स्वरूप लेकर आ जाता हूँ जो उसके माइंड में है, उसकी थिंकिंग में है। तो लेकिन अब दूसरा ये तर्क है कि ये तो अद्वैत्य है, भगवान तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है, आप चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारे, किसी भी स्वरूप में देखें, पर ये शक्ति एक भक्त में होती है कि वो अगर परमात्मा को किसी एक स्वरूप में याद कर रहा है तो वो स्वरूप धर के भगवान दर्शन देते हैं। आप देखिए ना, आजकल ज़्यादा थोड़ा कल्चर हो गया, ठाकुर जी घर पर भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को लाते हैं घर पर, उनकी पूरी सेवा करते हैं और उन्हीं में वो परमात्मा की छवि देखने का प्रयास करते हैं, तो परमात्मा दिखा भी देता है। मेरा कहने का मतलब है उनके आसपास का वातावरण उनके इस बात को मैनिफेस्ट वैसे ही करता है कि हाँ, मुझे प्रभु के दर्शन हुए, मैंने देखा, मैंने बात की। तो ये मैं कई संत और ज्ञानी लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे ये बताया कि हमने माँ काली के स्वरूप में, जैसे हमारे पास रामकृष्ण परमहंस के बारे में हम सुनते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु वो माँ काली के साक्षात दर्शन करते थे, उनसे बात करते थे। तो अब माँ काली का स्वरूप में इतनी आस्था हो जाना जिसकी वजह से आप उनको रूप में कर पाए, तो ये किया जा सकता है। बल्कि हम तो तुच्छ हैं, जो भक्त हैं, अनन्य भक्त होते हैं, वो ज़रूर ये करते हैं। एक जो अभी आपने बात कही उसके बारे में बताता हूँ। हमारे एक जानकार थे, वो माँ के स्वरूप की उपासना कर रहे थे। 10 महाविद्याएँ होती हैं, आपने सुने, उनमें अलग अलग माँ के स्वरूप की पूजा कर रहे थे। तो उसमें माँ का एक स्वरूप होता है जो वृद्ध है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं और चेहरे पे झुर्रियाँ और ये सब है। वो उपासना करते गए काफ़ी दिन तक। फिर एक दिन वो मंदिर गए, नॉर्मल दर्शन करने गए। सामने उसी स्वरूप में, जो उसको लगता था कि देवी का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, जिस तरह के शरीर के आपका संरचना, साड़ी, कपड़े, उसको उसी स्वरूप में एक महिला आती दिखी और उसने उसे कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था और वहीं वो नतमस्तक हो गया कि माँ तो खुद आ गई। अच्छा, और उसने आशीर्वाद भी दिया। अब कोई भी महिला होगी, वृद्ध होगी, कि आप किसी के पैर छुओगे, कोई नाराज़ तो होगा नहीं। उसने आशीर्वाद भी दिया और कहता है, नितिन सर, मैंने उसके बाद उस महिला को कभी नहीं देखा ज़िंदगी में। अब आप ये विश्वास कह लीजिए, आप माँ खुद आ गई ये कह लीजिए, वो आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है, पर ऐसे ही लोगों का अनुभव देखने को मिलता है। वो वही वाली बात हो जाती है कि भगवान अपने भक्त की श्रद्धा भाव को देखता है, तो वो उसको रिजल्ट तो देगा। बिल्कुल, क्योंकि वो खाली हाथ तो नहीं छोड़ता है। सही बात। आप जो उसको दोगे, अब वो किसका भूखा है? भाव का भूखा है। जब वो लेता है तो वो देता भी है। तो ये तो मानने वाले के ऊपर है, और जो अनुभव कर रहा है वही जानता है, वो उसका अनुभव। सकता है। थैंक यू सो मच नितिन, थैंक यू।